हाँ जी, तो एआई का यूज़ कैसे करेंगे सेक्टर का ओवरव्यू समझने के लिए, एआई को कैसे यूज़ करेंगे पीयर कंपनीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए, एआई को कैसे यूज़ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए, एआई को कैसे यूज़ करूँगा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के लिए, एआई को कैसे यूज़ करूँगा पीयर बेंचमार्किंग के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एआई को कैसे यूज़ करूँगा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ये सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास में कवर्ड है। मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पास अगर अभी टाइम है तो साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ करना। ठीक है, ये वो चीज नहीं है, इट्स अ 100% प्रैक्टिकल क्लास। आपको साथ में टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा। हम एक कंपनी पिक करेंगे और उस कंपनी को एआई की मदद से पूरा का पूरा धागा धागा खोल देंगे। ठीक है, मैं पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से फाइल में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप जिस फॉर्मेट में चाहें। ठीक है, आप रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस मत मांगिएगा, रादर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है। बट आइडिया ये है, देखो मैं आपको एआई के थ्रू क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं पहले वो समझने की कोशिश करना। क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप सारी चीज एआई से करवा के फिर बढ़िया मस्त कॉपी पेस्ट करा के मस्त एआई से फॉर्मेटिंग करा के मस्त एआई से पेस्ट करवा देना? नहीं ब्रो। अगर सारा काम एआई कर लेगा तो तू क्या करेगा? अपना ऑब्जेक्टिव दो चीजों का है। नंबर वन, एक वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आ जावे। ये 7 प्रॉम्प्ट आपको दे दिया, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा उससे। आप सिर्फ ये 7 चीजें ही करना सीख पाओगे। आई वॉन्ट यू टू लर्न प्रॉम्प्ट राइटिंग, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि वो बाउंड्री कहां पर खींचनी है। सर व्हाट डू मीन बाय बाउंड्री कहां पर खींचनी है? मतलब कब एआई का यूज आपको स्टॉप करना है करना। ठीक है, वो प्रैक्टिकली अपन आज 100% प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर अपन समझेंगे। आप पूरे फोकस के साथ इसको सुनना बस। ठीक है, सबसे पहली चीज, मेरे को अगर किसी कंपनी के किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पता करना है, ठीक है, तो व्हाट शुड आई डू, और उसी में कि कौन सी कंपनी है, क्या है, मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है। आप चाहो तो इसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड ये काम कर जाएगा। कोई बहुत मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट थोड़ा सा समझना कि हम अगर खुद का प्रॉम्प्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो अपन कैसे करेंगे। मैंने चैट जीपीटी 5 यूज किया, 4 भी यूज कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, पूरा आपके ऊपर है, आप जैसे करोगे वैसा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यू आर एन एक्सपर्ट equity research analyst and celebrated portfolio manager. You have special special expertise in paint sector in India. You are covering this sector thoroughly for last 20 plus years. सेक दो उसको, पूरा तपा दो। ठीक है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ सीएफए चार्टर होल्डर। ठीक है, और तपाओ, समझना। जो जैसा करने मतलब जितना आप उसको कर सकते हो उतना कर लो। नाउ योर explanation is very simple and easy to understand that even a 15-year-old Indian student can read and learn from it. ठीक है, अब अपने को क्या करना है पता है?
अपने को ये करना है, यहां से इस चीज को कॉपी कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। विल जस्ट कॉपी दिस। अरे यार पेस्ट हो गया, 1 मिनट कॉपी कर लेंगे। काम करते हैं, विल जस्ट राइट इट इन नोट पैड एंड देन विल मूव इट ओवर देयर। ठीक है, योर एक्सप्लेनेशन इज सिंपल एंड फिर आई जस्ट गो ओवर हियर। मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ डिफाइन द टारगेट। इधर देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, डिफाइन द सेक्टर क्लियरली, व्हाट काउंट्स इन व्हाट्स आउट। ठीक है, मतलब दैट इज दैट इज द स्कोप ऑफ इंटायर सेक्टर। ठीक है सर, मैप सब सेगमेंट एंड टिपिकल बिजनेस मॉडल्स इन द सेक्टर। ठीक है, आइडेंटिफाई यूनिवर्स ऑफ सिग्निफिकेंट लिस्टेड प्लेयर्स ग्लोबल एंड इंडियन, फिल्टरिंग बाय रेलेवेंस, साइजेस एंड डेटा फ्रेशनेस। मतलब सिग्निफिकेंट लिस्टेड ग्लोबल प्लेयर्स की जगह पीयर्स कर दो, लिस्टेड पीयर्स ग्लोबल एंड इंडियन। ठीक है, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन क्लीन एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके, वही हो। गिव अ कंसाइज 2-3 लाइन स्नैपशॉट ऑफ द सेक्टर साइज, क्योंकि मेरे को अभी सिर्फ ओवरव्यू चाहिए, मैं एनालिसिस का नहीं कर रहा हूँ सेक्टर का, मैं कंपनी जानना चाह रहा हूँ। अपन हर चीज एक ही कंपनी पे करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, कितना आप यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, गिव द कंसाइज 2-3 लाइन स्नैपशॉट ऑन द सेक्टर साइज, ग्रोथ ट्रेंड, मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स। ठीक है, की रिस्क्स एटसेट्रा। List 12 to 20 key listed companies grouped by subsegment upstream, downstream. ठीक है, add 1 to 2 स्टैंड आउट डेटा पॉइंट्स पर कंपनी। ठीक है, मतलब हर कंपनी के ऊपर 2-3-4 केपीआईज दे दे। हाईलाइट 3 to 5 मस्ट वॉच नेम फॉर एनी वन स्टार्टिंग रिसर्च। ऑल्सो प्रोवाइड अ डिटेल्ड वैल्यू चेन ऑफ द सेक्टर। वैल्यू चेन क्या होता है पता है? वैल्यू चेन मतलब कि पेंट इंडस्ट्री है ना, तो पेंट कैसे बनता है एंड टू एंड, वो ये चीज बताएगा। ठीक है, आप एक चीज समझ लेना, आप इसको जितने ज्यादा काम दोगे एक ही टास्क में, है ना, एक ही प्रॉम्प्ट में आप उसको जितनी ज्यादा टास्क देते जाओगे, वो उतना हल्का काम करना शुरू करेगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऑल्सो टेल मी द ways one should start doing research. Okay, tell me the ways, नहीं, tell me 2-3 companies in the sector worth initiating research on. ठीक है, अब ये तो प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, तो इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, इफ यू आर समबडी हु लव्स इंग्लिश, ठीक है, मेरे को इंग्लिश में ही चाहिए, इट्स वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, सब कुछ बता देगा आपको। इफ यू आर समबडी कि नहीं सर आई वॉन्ट इन इंग्लिश, ठीक है, आई वॉन्ट इन गुज्जू, ठीक है, वॉट एवर इट इज, समझना, बिकॉज आई एम हियर फॉर मासेज, आई एम हियर नॉट ओनली फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स, आई एम हियर फॉर एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, कि आप अपनी लाइफ में एआई को और कैसे बेहतर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे बेहतर यूज तब होता है जब चीज सबसे बेहतर समझ में आती है, और चीज सबसे बेहतर तब समझ में आती है जब वो आपकी भाषा में होती है, जिस लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज के साथ कभी शर्म नहीं करना, है ना। प्लीज भाई आंसर इंग्लिश रोमन में देना, एंड देखो कोई डाउट्स है तो पूछ ले, मैं देखो टॉफी देगा अगर तू मस्त आंसर लिखेगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। डेयरी मिल्क
देगा अगर बेस्टेस्ट आंसर लिखेगा। मैंने इसको कॉपी करा, मैं चैट जीपीटी पे गया, ठीक है, मैंने एक नया चैट जीपीटी ओपन किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेंट सेक्टर है, पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी किया हुआ है मैंने, एंड आई जस्ट पेस्टेड इट। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रॉम्प्ट, तो ये अपना टाइम ले रहा है पूरा सोचने में, उसको सोचने का टाइम देते हैं। फाइनली 1 मिनट 15 सेकेंड सोचने के बाद ये आपके सामने है। डेयरी मिल्क का चांस लॉक करते हैं, बोल रहा है इंडिया का पेंट एंड कोटिंग मार्केट $7.2 बिलियन का है, से $11.4 बिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो क्या है? हाउसिंग रिनोवेशन, लोग अपना हाउसिंग रिनोवेट करा रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन, लोग प्लास्टिक पेंट, ये पेंट, वो पेंट बढ़ रहे हैं। वाटर प्रूफिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डीपनिंग, सप्लाई चेन डीप हो रहा है। शॉर्टर पेंट साइकिल, अब 3-4 साल में आदमी पेंट करता है ना, लेकिन रॉ मटेरियल, क्रूड, डेरिवेटिव्स, है ना, ये सब चीजें जो हैं, वोलेटिलिटी और नया कंपटीशन, बिरला ओपस एक मार्जिन रिस्क क्रिएट करता है पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर, उसने बात करी है। अब ये सेक्टर की स्कोप बताता है कि क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है, ठीक है। तो ये बताता है डेरिवेटिव, डेकोरेटिव पेंट, इंटीरियर एक्सटीरियर इमल्जन, इनामल, प्राइमर, पुट्टी, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, वुड कोटिंग, रिटेल लेड ड्राइव, डीलर ड्रिवन, इंडस्ट्रियल कोटिंग, ठीक है, ऑटो ओईएम रीफिनिश, प्रोटेक्टिव पाउडर, कॉइल एंड वुड, इंडस्ट्रियल कोटिंग, राइट, एडजेसेंसीज है, कंस्ट्रक्शन केमिकल है, वाटर प्रूफिंग है, सब कुछ है। आउट ऑफ स्कोप कवरेज के बाहर क्या है? एडेसिव एंड सीलेंट प्लेयर्स, फेविकॉल की बात कर रहे हैं। प्रिंटिंग इंक्स वो बाहर है ना। स्टैंड अलोन केमिकल एक्सेप्ट जब वो पेंट के रॉ मटेरियल हो, तो उन सबको बाहर करा हुआ है। इसमें सेगमेंट, सब सेगमेंट क्या आता है, उसने बताया कि एक कंपनी होती है वो कैसे ऑपरेट करती है। तो एक तो वो B2C मॉडल में। अब सर ये B2C B2B क्या है, तो अपन ने बहुत डिटेल में, समझना मेरी बात, मैं यहाँ पर आपको फिनेंस नहीं सिखाने आया हूँ, मैं आपको यहाँ पर AI सिखाने आया हूँ, यूज करना है फिनेंस में। मैं ये समझ के बैठा हूँ कि आपको ये सब चीजें आती हैं, अगर नहीं आती हैं तो प्लीज जाके अपना, हमारा जो चैनल है उसके यूट्यूब वीडियोस तो देखो, ठीक है, उसमें पूरी बिजनेस मॉडल एनालिसिस की सीरीज बताई है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। हाई SKU पोर्टफोलियो जो है, बहुत ज्यादा टिंटिंग मशीन्स होती हैं जो घुमाने वाली, डीलर इंसेंटिव्स देते हैं, ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग बेच के क्रॉस मार्जिन करते हैं। इसमें कैश साइकिल क्या होता है? एडवांस आता है डीलर से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लोट रहती है अपने पास, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। इसने एकदम शॉर्ट में बताया अभी आपको, ठीक है। आप चाहो, मैंने क्या बोला है, जितना ज्यादा टास्क दे दोगे उतना छोटा कर देगा काम। तू उसको पूरा लिख के सिर्फ ये बोल कि मेरे को सब सेगमेंट और बिजनेस मॉडल समझा, वो पूरे इसमें तेरे को सब सेगमेंट बिजनेस मॉडल अभी करके भी देखते हैं अपन। क्लीन वैल्यू चेन, तो उसमें क्या होता है जी, रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? इसका पिगमेंट आते हैं, पिगमेंट आते हैं, एक्सटेंडर्स आते हैं, फिलर्स आते हैं। पिगमेंट्स मतलब जो कलर्स जिनसे बनते हैं। फिर बाइंडर और रेजन्स आते हैं, सॉल्वेंट आते हैं, मोनोमर्स आते हैं जो चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। मिड स्ट्रीम में मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या चाहिए? प्लांट का नेटवर्क, ऑटोमेशन, इन हाउस रेजिन पैकेजिंग इंटीग्रेशन, उसमें जो लीडरशिप है, ठीक है। नेशन वाइड टिंटिंग मशीन्स, घुमाने वाली मशीन, शेड कार्ड्स, डीलर का सिस्टम चाहिए। डाउन स्ट्रीम मार्केट के लिए डेकोरेटिव, कम से कम 50,000 1 लाख डीलर का नेटवर्क चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम रिक्वायर्ड है। कंपनी ओन्ड एक्सपीरियंस स्टोर चाहिए, होम डेकोरेशन पेंट वगैरह ने ओपन करे हुए हैं, ठीक है। ओईएम अप्रूवल, इंडस्ट्रियल यूज जो ओईएम अप्रूवल, टेक्निकल सर्विसेज। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है वापस पूछ लो उससे कि भाई समझा क्या चीज है। डिमांड ड्राइवर्स क्या है? लोग घर बना रहे हैं, अपना रेनोवेशन कर रहे हैं फेस्टिवल वेडिंग के टाइम पर। अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग अब पक्के मकान बना रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, वाटर प्रूफिंग अडॉप्शन हो रहा है, ये सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। की रिस्क क्या है? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, क्योंकि अब वो आ गया है, रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन, प्राइस वॉर हो जाएगा, डीलर पोचिंग हो जाएगी, मॉनसून बहुत ज्यादा, Tier 2 में डिमांड सॉफ्टनेस अगर आ गई तो वो दिक्कत वाला बात है, ठीक है। इंडिया प्लस ग्लोबल में पीयर्स कौन है? तो इंडिया में डेकोरेटिव B2C के अंदर कौन बड़े प्लेयर्स हैं? एशियन पेंट, बर्जर पेंट, बिरला ओपस तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, इंडिगो, शालीमार, ठीक है। इंडिया में कौन से बड़े प्लेयर्स हैं? नेरोलैक इन इंडस्ट्रियल B2B, ठीक है, नेरोलैक, अक्जो नोबल, सिरका। ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स कौन है? शेरविन विलियम्स, PPG, अक्जो नोबल, निपॉन, कंसाई,
JSW पेंट अनलिस्टेड है, प्रेजेंस राइजिंग, बट पब्लिक कॉम्स लिस्ट में नहीं आती, उसने खुद आपको बोला है आगे आके, ठीक है। 12 to 20 लिस्टेड कंपनीज और उनके सारे के सारे आपको दिया है किसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अपस्ट्रीम एजेंसी, अच्छा अपस्ट्रीम एजेंसी मतलब कि मैं किससे माल खरीद रहा हूँ, किससे माल खरीद रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम किसको बेच रहा हूँ, कौन से ऐसे नाम हैं जिनसे अभी रिसर्च शुरू करनी चाहिए। तो उसने बोला बिरला ओपस, ठीक है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, अक्जो नोबल, कंसाई, ठीक है। डिटेल्ड वैल्यू चेन, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्या बोलता है रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मार्जिन को झटका दे देता है अगर प्राइस स्विंग होता है तो। रॉ मटेरियल लोकलाइजेशन मूव, मतलब अब प्रोक्योरमेंट इंडिया से होने की कोशिश है। फिर मेक में क्या होता है, प्लांट और इन हाउस रेजिन पैकेजिंग होती है। और डिटेल में समझना है, सिर्फ वैल्यू चेन पे डाल देना, समझा देगा वो, ठीक है। तो इसने हर कंपनी की शीट बना दी है क्विकली, ठीक है, और इसने इनिशिएशन आइडिया दे दिए कि आप इसके ऊपर काम करो, ठीक है। इसको क्या बोला है, मोट वर्सेस डिसरप्शन का टेस्ट, इसको बोला है डिसरप्टर इज अ स्केल। तो लेट्स स्टार्ट विथ एशियन पेंट, एशियन पेंट से करना शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि हमें एशियन पेंट्स पे काम करना है, समझना, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि आप स्क्रीनर पे जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे, फ्री लॉगिन है, एशियन पेंट्स ओपन करेंगे और आप एशियन पेंट्स में इसको एक तो अपना पिछले 3-4 साल की एनुअल रिपोर्ट, लास्ट 3 क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स एंड लास्ट 4, say for example 4 con calls and 4 PPTs, ठीक है। ये सब अपने को अभी डाउनलोड मारना है ब्रो, इसको सबको डाउनलोड करते हैं आराम से, आप भी करिए साइमल्टेनियसली करो, मजा आएगा उसमें। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप मेरे को देख रहे हो बैठ के और आप नहीं देख पाओगे, आपको बैठ के करना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए जी, मेरे चैट जीपीटी में जाता हूँ जहां पर मैंने इससे बात करी थी, मैं यहाँ फाइल्स में जाता हूँ, ऐड फाइल्स में जाता हूँ, ठीक है। एंड मैं ये जितना भी है, एक ही बार की झंझट है, अपन उसको ट्रेन कर रहे हैं पूरा डेटा के ऊपर, ठीक है। अभी और फाइल्स ऐड नहीं हो सकती, ठीक है भाई। मेरे को एशियन पेंट्स पे एनालिसिस करना है एंड आई वांट टू ट्रेन यू ऑन इट। ये फर्स्ट बैच ऑफ डॉक्स हैं, तू इसको पढ़ अच्छे से एकदम डीप में, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, एवरीथिंग, देखो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। देन वील स्टार्ट, पहले ये पढ़ ले, फिर बैच 2 भी दूंगा, दे दो भाई पूरा। स्टॉप थिंकिंग, है ना। तब तक अपन क्या करते हैं, तब तक हम 1 2 3 4, ये 4 है, ये बैच 2 है। लेट हिम थिंक, ओके मैं फॉरवर्ड कर, उसने सब एक्नॉलेज कर दिया कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ों पे रिलाई करेगा। अब अपना जो अगला स्टेप है वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, समझना। अब इसके लिए है ना, मैं इस वाले डेटा पे तो रिलाई करूंगा ही करूंगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट द डेटा, ठीक है। एक फिनेंशियल स्टेटमेंट भी चाहिए मेरे को डिटेल्ड में, ठीक है, पिछले 8-10 सालों की, अगर मुझे एक्चुअल में अंदर घुसना है तो।
अपन एक काम करते हैं इसके लिए, पहले सब ये एशियन पेंट्स पूरा बंद कर देते हैं। इट इज़ डन एंड डस्टेड नाउ, का काम हो चुका है। देखिए अगर आपको क्विकी काम करना है ना, तो आप ये लिंक भी अगर दे दोगे ना, ये लिंक भी अगर आप दे दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा इधर, कि भाई इस पे पूरा फाइनेंशियल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले, वो कर लेगा। लेकिन इससे बेहतरीन चीज है मॉर्निंग स्टार .in नहीं .com पे जाएंगे, है ना, ध्यान रखना है। मॉर्निंग स्टार .in नहीं करेंगे, अपन .com करेंगे। और क्या करेंगे .com में? विल गो एंड विल सर्च फॉर एशियन पेंट्स, विल गो एंड विल सर्च फॉर एशियन पेंट्स, व्यू ऑल रिजल्ट फॉर एशियन पेंट्स। एंड ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और ये एनएससी है, कोई भी खोल लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू द फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में जाओ, ठीक है, गो टू द फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में जाओ। एंड ये इनकम स्टेटमेंट है पिछले कुछ सालों की, 4-5 साल की। एंड इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, डाउनलोड हो गया। बैलेंस शीट है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, डाउनलोड हो गया। कैश फ्लो है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये जो डाउनलोड हुआ ये XLS फाइल में हुआ है। अपने को क्या करना है पता है? अपने को इसको CSV फाइल में सेव करना है। तो अपन यहाँ पर जाते हैं, सेव एस करते हैं, ब्राउज करते हैं, इधर जाते हैं, यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं, एशियन पेंट्स फाइनेंशियल्स। एंड इस फोल्डर में यहाँ पर जाके इसको कॉमा सेपरेटेड फाइल कर लेते हैं, CSV, ये वाला, ठीक है। तो सेव कर देते हैं। तो ये मेरा कैश फ्लो सेव हो चुका है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट है, सेम चीज विद द इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो सेव हुआ है, बैलेंस शीट ओपन करेंगे, बैलेंस शीट को सेव एस करेंगे, एंड यहाँ पर इसको भी CSV के अंदर सेव कर देंगे। सिर्फ CSV में कन्वर्ट करना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम थिंग विद इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो, विल डू द सेव एस। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा वापस से, एंड में से CSV में सेव कर, परफेक्ट हो गया जी, ठीक है। अब क्या करना है? हाँ जी, तो अब अपन ने इसको पूरा का पूरा ट्रेन कर दिया है। नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट गो टू आवर प्रॉम्प्ट फाइल, है ना, यहाँ पर अपन जाते हैं, AI एनालिसिस वाला प्रॉम्प्ट है। अब ये यू आर वर्ल्ड क्लास, ये वो, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। नाउ अंडरस्टैंड, इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, क्योंकि वो एक ही बार सेक चुके ना, बार बार सेकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो भी बोलेगा कि तो चार्ट रहा है, फिर वो सब गलत काम हो जाएगा। इसको कॉपी करना है, ठीक है। योर स्पेशलिटी इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एनालाइज द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द अटैच डेटा ओनली यूजिंग द डेटा आई प्रोवाइड। However, how much did the total revenue grow, shrink compared to last year? ठीक है, give me entire picture on it. How did key margins, जो भी margins है अपने profit margin changes year on year, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है, क्या वो उस नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कमेंट्री करेगा कि सेल्स जैसे बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन उतनी तेजी से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हो रहा है, एंड उसका नेट प्रॉफिट से क्या कंपैरिजन है, ठीक है। रिकंसाइल, तो रिकंसाइल भी करेगा ऑन ब्रॉडर लेवल, ठीक है। व्हाट आर द मेजर मूवमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल, पेबल। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की अपन ने बात करी है, ये ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, आप सब करते हो खुद से, ठीक है। हाउ मच वॉज द टोटल केपेक्स एंड अदर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो इन दिस ईयर, कितना केपेक्स है, कितना दूसरा कैश फ्लो है, ठीक है। इक्विटी
में क्या चेंजेस आए, रिटेन्ड अर्निंग वर्सेस कोई नया इशू है, कोई बायबैक है, कुछ है क्या? ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या मतलब, बेसिकली लाइन आइटम वाइज उतर गए अपन एक एक करके कि क्या है क्या नहीं, ये सब बता दे। एक्सप्लेन एज इफ दिस इज अ क्लाइंट रिपोर्ट, समझना। अब यहां पर भाई जवाब सिंपल इंग्लिश रोमन में देना प्लीज। आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो प्रोफेशनली आंसर करेगा। एक मिनट रुको यार, मैंने इसमें अटैचमेंट तो करा ही नहीं है। हाँ, तो मैंने कॉपी कर लिया, अटैच किया, विल अटैच द फाइल्स। डन। वाह, रेवेन्यू ग्रोथ उसने बताई है 4.5% डी ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। डिमांड म्यूटेड है, डाउन ट्रेंडिंग है, और प्राइस कट्स दिए गए हैं जब आरएम प्राइस नीचे आए हैं तो, ठीक है, मतलब एमआरपी कम करिए बेसिकली। ठीक है, ये मार्जिन है थोड़ा नीचे गया है डिस्काउंट और रिबेट्स की वजह से। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने सब कुछ समझने की कोशिश करी ना, इसलिए उसने ये बताया। ठीक है, अब अगर आप यहां समझते हो भाई इसके मार्जिन्स पर स्पेशल फोकस रख के बता, तेरे पूरे ट्रेनिंग मटेरियल को पढ़ के। ठीक है, तो वो सिर्फ मार्जिन पे तेरे से बात करेगा। भाई देख, अब इसको मैंने यूज, अब एक्सप्लोर तो तेरे को करना पड़ेगा ना, इसमें कितना अंदर घुसना है। दैट इज योर जॉब टू डू यार, उसके अंदर कोई क्या कर सकता है। डन, लेट्स सी। अब उसने मार्जिन में उतार दिया बिल्कुल आपको भयंकर तरीके से। ठीक है, 24 में मार्जिन ने एक बम्पर रिकवरी दिखाई 43% वर्सेस 38%। FY24 में थोड़ा कंप्रेशन हुआ। ठीक है, अब पता है क्या होता है, ये सब चीज़ें आइडियली आपको समझनी चाहिए कि ये कम हुआ ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर ये जो मार्जिन ने रिकवरी दिखाई 24 के अंदर, ये क्यों दिखाई, ये काम आपका है पता करने का। ये एआई से मत पूछना कि ये क्यों करा है। एआई सिर्फ फैक्ट बताएगा भाई, एआई को फैक्ट तक ही रखो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप, ट्रस्ट में। है ना, कारण क्या, आपने अगर इसको और ब्यूटीफाई कर दिया, रिपोर्ट को और बेहतरीन कर दिया, ठीक है, और इसको बढ़िया कर दिया, और इसके थ्रू अगर आप मतलब पता नहीं कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट आपने कैसे भी करके बना भी ली, ट्रस्ट में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ब्रो। ठीक है, आपने क्या करा उसको, आपने इसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, अपन ने पढ़ा है व्हाट इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस, जाके देखो तो सही, मैंने एक्सेल में करना सिखाया है। ठीक है, यहाँ गया, इसको एज इट इज डाल दिया पूरा का पूरा, है ना, यहाँ लिखा भाई डिटेल्ड में आंसर देना इन सिंपल इंग्लिश रोमन। अब कुछ भी देने की जरूरत नहीं ना, अब ये पर्टिकुलर जो थ्रेड है मेरा, ये एशियन पेंट्स के लिए मैंने इसको ट्रेन कर दिया है। समझना, आरओई और ड्यू पॉइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है सर, है ना, क्या होता है, उसने समझा दिया आपको। आरओई मतलब कंपनी के शेयर होल्डर के पैसे पे कितना प्रॉफिट कमाया, अगर तू शेयर होल्डर है तो आरओई बताता है कि तेरे पैसे पे कितना रिटर्न मिला है। ड्यू पॉइंट क्या है, एक तरीका है जिसमें आरओई को तोड़ के 5 अलग अलग पार्ट्स में समझाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आरओई लो हाई होने की वजह क्या है, मार्जिन स्ट्रांग है, सेल्स एफिशिएंसी या डेट लिवरेज ज्यादा है। ठीक है, उसने एग्जैक्टली तोड़ के बताया आपको, यहाँ पर 5 पार्ट का कंपोजिशन करके दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया उसने कि कंपनी के बारे में क्या समझ में आता है, कि कंपनी का नेट मार्जिन 10.8 है, जो गिर गया है, पिछले सालों में 15% हुआ करता था। रीजन क्या है, ज्यादा डिस्काउंट, मार्केटिंग कॉस्ट, डिमांड प्रेशर। मतलब कंपनी के पास अभी भी अच्छा प्रॉफिट है बट प्रेशर है। ठीक है, असेट टर्नओवर 1.31 है, मतलब कंपनी का असेट का यूज एफिशिएंट है, सेल्स डाउन होने के बावजूद, है ना, कंपनी असेट को वेस्ट नहीं कर रही है। लेवरेज 1.54 लो है, मतलब कंपनी डेट फ्री जैसी है, सेफ है, रिस्क कम है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो डेट का आरओई बूस्ट, मतलब डेट को यूज करके आरओई बूस्ट नहीं कर पा रही है। टैक्सेशन के ऊपर उसने बात करी है, ओवरऑल आरओई के ऊपर उसने बात करी है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या टेक अवे लेके जा सकते हो, ये उसने बताया है। नाउ ट्रस्ट मी, अब आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको सिंपल सा ऐसा कर देना,
ऐसे लिख देना और ये बोल देना मेरे को ये नहीं समझा, प्लीज बताओ। तो वो बताएगा आपको, समझाएगा। आपने स्क्रीनशॉट लेके छाप दिया उसमें, अब वो उतर गया बिल्कुल आपको समझाने के लिए कि लिवरेज का क्या इम्पैक्ट है आरओई पे। मैंने समझाया है ऑलरेडी आपको, समझना। बट आप अगर पढ़ रहे हो और कोई भी कंफ्यूजन ऐसा आ रहा है, यूज इट लाइक दिस यार, ऐसे यूज करना ही है। क्या क्या कर रहे हो अभी तक एआई का यूज, ठीक है, समझना। उसके बाद सर अब कॉन कॉल एनालिसिस है, ठीक है। अब कॉन कॉल एनालिसिस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, समझना। ये कॉपी करेंगे इसको एंड यहां पर जाओ, इसके पर जाओ। मैंने आपको एशियन पेंट्स का लेटेस्ट कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट एंड रिजल्ट पीपीटी दिया है, ठीक है। उसको यूज करना एंड डू दिस। व्हाट डू दिस, ये जो पूरा का पूरा आपने लिख के दे रहा है, लास्ट में लिख देना भाई मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है, जो इंडिया में बेस्ड है। मेरे को तो आप डिटेल्ड में इंग्लिश में समझाओ। पूरा बताएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। लेट हिम रीड। अब क्योंकि आपने उसको रेफरेंस दिया ना कि वहीं जाके पढ़ना है, तो वो खोज रहा है लाइब्रेरी में जाके कि क्या मिल रहा है। स्टार्टेड द आंसरिंग यू। हाँ जी, मैनेजमेंट ने बोला कि रूरल डिमांड अभी वीक है, लेकिन अर्बन और प्रीमियम डिमांड सेगमेंट स्टेबल है डेकोरेटिव पेंट को लेके, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव कोटिंग डिमांड इंप्रूविंग है ड्यू टू ऑटो साइकिल रिकवरी। वाटर प्रूफिंग एडजेसेंसीज मतलब वाटर प्रूफिंग क्रॉस सेलिंग होती है, जिसमें ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फोकस एरिया है मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल में साउथ एशिया में डिमांड सॉफ्ट है, मिडिल ईस्ट में स्टेबल है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाउ टू रीड कॉन कॉल। आपको कॉन कॉल तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। लेकिन अब लग रहा है आपको कि मेरे को, मैं एक इन्वेस्टर हूं। हर आदमी जो मेरे को सुन रहा है इस समय वो स्टूडेंट नहीं है ना। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए इन्वेस्टर, है ना, एंड आप इस कॉन कॉल को समझना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि और क्या बेहतर कर सकता हूं, मेरे पास समय कम है समझने के लिए, मेरे को 15 कंपनी के कॉन कॉल्स एनालाइज करना है, दिस इज द बेस्ट वे। इससे बेटर और क्या मिलेगा आपको। देखो आप रिसेंट क्वार्टर में रेवेन्यू डी ग्रोथ है, FY 26 में भी ग्रोथ म्यूटेड है, तो मैनेजमेंट के ऑप्टिमिस्टिक टोन का थोड़ा कॉशियस लेंस से देखना चाहिए, ठीक है। ऑनगोइंग केपेक्स 2400 to 2900 करोड़ का एनुअल केपेक्स है, ठीक है। अलग अलग प्लांट है। अभी ये समझ नहीं आ रहा है आपको VAM VAE प्लांट क्या होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझ लो, उससे पूछो कि ये नहीं समझा, बता मेरे को क्या होता है। रिस्क उसने क्या क्या बताई है, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी की रिस्क है जो मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज करी है, रूरल डिमांड की सॉफ्टनेस है, इंटेंस कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फोकस कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन डेथ के ऊपर, टिंटिंग मशीन इंस्टॉल डेकोर सोल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। मतलब डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों स्ट्रैटेजी है। प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन कर रहा है ताकि अपने मार्केट शेयर को डिफेंड कर सके। मैक्रो में क्या क्यूज है, मैक्रो क्यूज मतलब रॉ मटेरियल प्राइस अभी स्टेबल है बट अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रम्प टैरिफ लगा हुआ है, ठीक है। ऑटो एंड इंफ्रा पॉलिसी का पॉजिटिव पुश है, गवर्नमेंट पुश कर रही है। हाउसिंग डिमांड भी अर्बन में रेजिलेंट है, रेजिलेंट है मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि मार्जिन मिड टर्म में 18-20% पे सस्टेन कर जाएंगे। एक्चुअल में मार्जिन 14-15% ही आए, मतलब शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। मिड टर्म में बोल रहा है, मतलब क्या मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहा है मैनेजमेंट, बोल रहा है मैनेजमेंट का तो काम ही है, बोलेगा ही बोलेगा। लास्ट कॉल में कहा था वॉल्यूम लेड ग्रोथ आएगा, लेकिन अभी भी म्यूटेड है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, ये मैनेजमेंट ने पूछा कि नहीं पूछा, मैं वही बोल रहा हूँ। इसने तो खोज के बता दिया कि क्या प्रॉमिस करा था, क्या डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ, बट क्यों हुआ है क्या हुआ, इसके लिए तेरे को ओरिजिनल कॉन कॉल पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, तू सिर्फ एआई को यूज करके अगर ये पढ़ेगा तो समझ लेना नप जाएगा। पहले 3 क्वेश्चन सामने वाले ने आपसे पूछे और आप ढेर हो गए पूरे भाई। अपना जो इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में स्टूडेंट होता है, 2-2 3-3 घंटे डिफेंड कर देते हैं रिपोर्ट वो लोग अपनी, ठीक है। मैनेजमेंट की टोन कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक टोन ले रहा है,
डिमांड के चैलेंजेस ओपनली एक्नॉलेज किए हैं, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंटी सी डिसेंट थी, लेकिन मार्जिन गाइडेंस थोड़ा एग्रेसिव लगता है एंड एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, प्राइसिंग कट का इम्पैक्ट मार्जिन पे क्लियरली दिखा है, मैनेजमेंट ने माना है कि मार्जिन कम हुए क्योंकि हमने प्राइस कट करा है। रूरल में डिमांड वीक है, अर्बन में स्टेबल है, रिपीट कर रहा है वो। ठीक है, गुड फॉर इन्वेस्टर। अगर तू अभी ज्ञान दे रहा है, ये मेरे को नहीं पढ़ना है, इससे मेरे को ओपिनियन नहीं लेनी है, मेरे को बस मेरे फैक्ट लेना है और मेरे को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहां पर इसको कॉपी करा मैंने, इधर गया, आवर कंपनी इज एशियन पेंट्स ना, प्लस, और मैंने ये वाला जो था पूरा इसको कर दिया। भाई सिंपल इंग्लिश में समझाना, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट हु इज 16 years old। लेट्स सी क्या बोलता है। पेंट सेक्टर कॉन कॉल कंपैरिजन, तो उसने क्या करा, ऑल प्लेयर टॉक्ड अबाउट अर्बन स्लोली रिकवरिंग बट रूरल इज वीक। मतलब पूरे इंडस्ट्री के बारे में एक साथ ओपिनियन दे दी उसने आपको। इंडस्ट्रियल पेंट आर डूइंग बेटर देन डेकोरेटिव पेंट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस चल रहे हैं सब दूर, रिमेन द बिग लीवर अक्रॉस द कंपनीज। डिफरेंसेस क्या है, एशियन पेंट फोकस्ड ऑन इनोवेशन, लोटस इफेक्ट, अराइका ना, अल्ट्रा रेंज, ये सब लेके आ रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, to cut the cost and create unique products. Berger has highlighted distribution expansion, heavy advertisement in tier 2, tier 3 cities. Nerolec, strong tilt towards automotive coating recovery. हम तो ऑटोमोबाइल को ही बेचेंगे, नेरोलैक नेरोलैक। Akzo Nobel, global sustainability positioning and premiumization. Birla Opus is still in a built out phase, aggressive capex and dealer onboarding, want to scale fast. ठीक है, Asian Paint and Akzo are chasing premiumization and brand pull, while Berger and Grasim push the distribution-led growth. ठीक है, Nerolac leans more on auto sector revival. रिस्क क्या है, वही सेम मानसून का डिसरप्शन, इनपुट कॉस्ट की वोलेटिलिटी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, एशियन पेंट ने खुल के बोला है डाउन ट्रेडिंग इन लग्जरी इमल्जन, कि कस्टमर चीप पेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बर्जर वॉज लेस वोकल ऑन डाउन ट्रेडिंग बट हिंटेड द वैल्यू सीकिंग बिहेवियर, उसने बताया है कि वैल्यू सीकिंग बिहेवियर है। ठीक है, इस तरह की चीज है। फिर आगे देखेंगे, फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी, मार्जिन स्टेबल है बट कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, ऑल हेल्थ, मतलब आपको एक ओवरऑल व्यू मिल रहा है क्या मैनेजमेंट की टोन, ऑल साउंडेड कॉशियस है ना, हर मैनेजमेंट की क्या टोन है। आपने एक मिनट में खटके के साथ सारी की सारी कंपनीज के कॉन कॉल्स को एनालाइज कर लिया। दैट इज हाउ द AI शुड बी एंड दैट इज हाउ यू शुड यूज AI फॉर योर थिंग। समझ रहे हो आप, ऐसे ही करना है, और कैसे करोगे। नाउ अंडरस्टैंड। सर आगे, वन पेजर बनाना है। वन पेजर बनाना है मतलब आपने जैसे तो कॉपी किया यहां तक। ठीक है, अब इसको समझना जरा, देखो वन पेजर में क्या जाता है। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई तू मेरे को कंपनी का वन पेजर बना के दे, तो वन पेजर में बहुत सिंपल है, आप कैश फ्लोज पे बात करो कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या, मतलब हल्का फुल्का ओवरव्यू पे बात करो, फिर कैश फ्लोज पे बात करो, है ना, कि कंपनी के रेवेन्यू क्या कैश फ्लो जनरेट कर रही है, क्या ड्राइवर्स हैं कैश फ्लो के, स्टेबल है नहीं है, क्या है कन्वर्जन रेशियोज क्या है। ठीक है, फिर कस्टमर, मतलब यहाँ तो ओवरव्यू पे बात हो गई, फिर रिस्क पे बात करो। एक कस्टमर और कंपनी और कस्टमर पे बात करी, कैश फ्लो पे बात करी, फिर रिस्क पे बात करी। रिस्क मतलब कि इकोनॉमिकली क्या रिस्क है, सेक्टर वाइज क्या रिस्क है, पीयर कॉम्पिटिटर्स में क्या रिस्क है, कंपनी का क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। फिर एक ग्रोथ पे बात करो, है ना, कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ है क्या नहीं है।
ये 3 चीजें अगर आपने लिख दी किसी भी वन पेजर में, ठीक है, तो आपने कंपनी का वन पेजर सक्सेसफुली बना दिया। ठीक है, तो अब मेरे को इसकी पहले सिकाई करनी है। तो सिकाई करने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट यूज करा है कि तू भाई बहुत सीनियर है, ठीक है, तेरा स्पेशलाइजेशन है डीसीएफ में, है ना, और डीसीएफ में तो नॉर्मल होता है कि कैश फ्लो ग्रोथ और रिस्क के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई वॉन्ट टू बी दिस डन फॉर एशियन पेंट्स, है ना, यू हैव ऑल द डेटा विथ यू। अब इसके बाद यहां पर जाके उसको ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट देना है। कॉपी किया मैंने। आप पढ़ना एक बार बैठ के प्रॉम्प्ट, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना है इसे। ठीक है, आपको फिनेंस तो आना चाहिए, तभी आप एआई यूज कर पाओगे। अगर आपको ये देख रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको अभी देख रहा है कि सर मैं तो एआई नो सिर्फ फिनेंस तो आता नहीं है, मैं तो यहाँ पर फिनेंस सीखना है, दिस इज नॉट फॉर फिनेंस। ठीक है, उसने मार्केट लीडर डेकोरेटिव पेंट, ठीक है, मार्केट सेगमेंट उसने बता दिए 3, प्रोफाइल है हाई फ्रेगमेंटेड कस्टमर, डिमांड का नेचर उसने बता दिया। इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल समरी। ठीक है, इट इज लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल समरी ना। आपको अगर कहीं पर प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ देना है, अब इसको आपको ढालना है। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको वन पेज के अंदर कैसे लेके आते हो, ना। इट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे लेके आओगे इसको वन पेज पे। फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मेरे को इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर कॉपी करते हैं एंड इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ के समझाता हूं, इधर ध्यान से समझना। You are a senior HR manager in a CFA charter holder at a bulge bracket bank with 20 plus years of experience, hiring thousands of employees for the core finance role. I am one of your interview candidate for the role. This is what I've studied recently. ठीक है, read all the threads above। तो वो पूरा पढ़ लेगा ऊपर तक। मैंने मतलब अभी तक जो पढ़ा है, जो समझा है, अब मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, दैट इज पेंट इंडस्ट्री एंड एशियन पेंट्स based exclusively on what I recently learned। ठीक है, ask me questions in increasing order of difficulty as if it is a real interview। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना, do this, keep in mind the Bloom's revised taxonomy, ask 2-3 question for each level। 1 remember, understand, apply, analyze, evaluate, create। ठीक है, मतलब हर तरीके से ठोक बजा के मेरे को पूछ ले। If required, present me a case study to keep in the mind that the language of these questions need to be simple। ठीक है, सिंपल मतलब जेनेरिक स्पोकन इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, ensure that you don't give the long project because the duration of this interview is only 20 minutes। ठीक है, आई एम काउंटिंग यून योर दिस जॉब एंड इसको भेज दो। अभी आपका इंटरव्यूअर हो गया है, अभी आपको पूरा सेक के इंटरव्यू लेगा आपसे। कैन यू टेल मी द मार्केट शेयर ऑफ एशियन पेंट्स इन डेकोरेटिव पेंट्स इन इंडिया? What was the FY25 year revenue trend compared to 24? Name 2 competitors। ठीक है, what do you think the paint demand is called? Why do you think the paint demand is called recurring in India? ठीक है, how much the tinting machine ecosystem make customer and dealer stick to Asian Paint? Tinting machine आप समझ गए क्या हो रही है। ठीक है, can you explain simply how gross margin and net margin moved for? अब वो अप्लाई पे आ रहा है। Suppose rural incomes goes up sharply next year, how would it affect Asian Paints volume growth? If the crude oil price suddenly double, what happens to Asian Paints cash flows and margins? ठीक है, small investor asks you, should I buy the Asian Paint now? How will you apply your knowledge of cash flows to the answer? फिर एनालाइज में कंपेयर द एशियन पेंट्स स्ट्रैटेजी विद बिरला ओपस, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस? एनालाइज द ड्यूपॉन्ट ब्रेकडाउन फॉर एशियन पेंट्स। ठीक है, कॉन कॉल से क्या लिया है आपने? एशियन पेंट एडमिटेड टू डाउन ट्रेडिंग बट बर्जर अवॉइडेड इट, व्हाट डज दिस टेल्स टू यू अबाउट द मैनेजमेंट टोन? समझना। अब ये है ना, ये क्वेश्चन के आंसर कोई आप चैट जीपीटी के भरोसे पढ़ के नहीं दे सकते। इसमें से आधे से ज्यादा कुछ आपको क्या इन डेप्थ स्टडी चाहिए? अरे डेफिनेटली इन डेप्थ स्टडी चाहिए मेरे भाई। और कैसे करोगे, नहीं तो बताओ। समझना, मैंने मेरी तरफ से कोशिश करी है आपको ये चीज देने की एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा।
एंड अब आप इसको अगले लेवल पे लेके जाने की कोशिश करोगे। 2 चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से पेंडिंग है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिपोर्ट, वो मैं अगले सेशन में कवर करूँगा, ठीक है? मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, मेरी टीम बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही है आपके कमेंट, ठीक है? जिन लोगों ने इस पे काम किया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, उनके लिए बताना, उनको मोटिवेट करने के लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा।